नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली उपाय में। आज मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूँ जिस जो आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपने सुना होगा, अपने को हर इंसान को रत्न क्यों धारण करने पड़ते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह का संबंध किसी न किसी रत्न से होता है और वैसे ही हर रत्न का किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। जैसे सूर्य का संबंध माणिक्य रत्न से है, चंद्रमा का मोती से है, बुध का पन्ना से है, गुरु का पुखराज से, शुक्र का हीरे से, शनि का नीलम से, राहु का गोमेद से और केतु का लहसुनिया से। किसी भी मनुष्य के जीवन में भाग्य परिवर्तन जन्म पत्री में ग्रहों की दशा के अनुसार आता रहता है। अशुभ ग्रहों को शुभ बनाना या फिर शुभ ग्रहों को अपने लिए और अधिक शुभ बनाने की मनुष्य की हमेशा ही चेष्टा रही है, जिसके लिए वो अनेकों उपाय करता है। जैसे मंत्रों का जाप करता है, दान पुण्य करता है, स्नान, रत्न धारण, यंत्र धारण, देव देवी दर्शन, इन सब में रत्न धारण करना भी एक महत्वपूर्ण असरदार उपाय माना गया है। रत्न आभूषणों के रूप में शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, साथ ही देवी शक्ति के प्रभाव से रोगों का निवारण भी करते हैं। रत्न कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। जिस प्रकार से 7 ग्रह, 7 रंग, 7 संगीत के साथ 7 सुर, 7 दिन, योग में 7 चक्र, शरीर में 7 ग्रंथियां होती है, उसी प्रकार 7 महत्वपूर्ण रत्न भी होते हैं, जिन्हें हम माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोमेद और लहसुनिया 2 और रत्न होते हैं जो बेहद प्रचलित हैं और इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 रत्न 12 राशियों के स्वामी ग्रहों के राशि रत्न भी होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न उपयुक्त है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। वृषभ और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए हीरा रत्न धारण करना चाहिए। मिथुन और कन्या, इसका स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए पन्ना धारण करना चाहिए। धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए पुखराज धारण करना चाहिए। मकर और कुंभ का राशि स्वामी शनि है, इसलिए नीलम धारण करना चाहिए। सिंह राशि का राशि स्वामी सूर्य है, इसलिए माणिक्य धारण करना चाहिए। कर्क राशि वालों का राशि स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मोती धारण करना चाहिए। माणिक्य के बारे में डिटेल में जानते हैं। माणिक्य रत्न सूर्य के लिए होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ भावों का स्वामी सूर्य हो, उस भाव को और बढ़ाने के लिए माणिक्य रत्न को धारण करना लाभदायक माना गया है। मोती चंद्रमा का रत्न है। जिस इंसान की जन्म कुंडली में शुभ भावों का अधिपति चंद्रमा हो, ऐसे जातक को मोती धारण करना चाहिए। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न होता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शुभ भावों का स्वामी मंगल हो, तो ऐसे जातकों के लिए मूंगा धारण करना फलदायक होता है। मंगल दोष से पीड़ित लोगों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। यह नजर और भूत प्रेत आदि से भी बचाता है और आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी सोच में वृद्धि करता है। पन्ना पन्ना बुध ग्रह का रत्न होता है। अगर किसी की राशि अगर किसी की जन्म कुंडली में शुभ भावों का अधिपति बुध हो, उसके लिए पन्ना पहनना शुभ माना गया है। लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पन्ना किसे पहनना चाहिए। इस बार जवाब मैं बताना चाहूँगा। पन्ना धारण करने से पहले मनुष्य को अपनी कुंडली में बुध की ग्रह स्थिति को जांच लेना चाहिए। पन्ना रत्न उन जातकों के लिए शुभ और फलदायी होता है जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कार्य करते हैं। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि कितने रत्न का रत्न पहनना चाहिए। पन्ना रत्न पहनने से याददाश्त बढ़ती है, इसलिए ये रत्न छात्रों के लिए किसी भी विशेष साबित होता है।
वैसे लोग जिन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है और वे उस पर काबू करना चाहे, वो उनको भी पतना पहनना चाहिए। आइए बात करते हैं पुखराज की। बृहस्पति ग्रह का रत्न होता है पीले रंग का पुखराज, सबसे उत्तम माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुभ भाव का अधिपति बृहस्पति ग्रह हो, वैसे लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए। इस रत्न को पहनने से शिक्षा के क्षेत्र में, धन संपत्ति में, मान सम्मान में वृद्धि मिलती है। जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही है, उनके लिए भी पुखराज अच्छा माना गया है। इसमें धार्मिक और सामाजिक कार्यों की तरफ झुकाव होता है और ये व्यापार में नुकसान होने से बचाता है। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे भावों का अधिपति शुक्र हो, उन्हें हीरा अवश्य धारण करना चाहिए। हीरा एक महत्वपूर्ण रत्न है। अगर आप इसे महंगे होने के कारण नहीं खरीद पाए, तो जरकन, फिरोजा या ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं। ये उपरत्न भी हीरे के समान ही फलदायक होते हैं। वैसे लोग जिन्हें मधुमेह, नेत्र रोग है, इस प्रकार के रोगों को दूर करने में, आयु में वृद्धि करता है ये रत्न। आइए जानते हैं नीलम शनि ग्रह का रत्न होता है, जिसे नीला पुखराज भी कहते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये बेहद लाभकारी है। नीलम की कीमत थोड़ी अधिक होती है, इसलिए व्यक्ति को सही जगह से ही इसे खरीदना होता है। गोमेद राहु ग्रह का रत्न माना गया है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती और ये एक छाया ग्रह है। इसे धारण करने से व्यक्ति की समझने की क्षमता बढ़ती है। मूंगा, माणिक्य, मोती और पीला मुखराज को गोमेद के साथ धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं लसुनिया। लसुनिया केतु ग्रह का रत्न होता है। राहु के समान केतु भी एक छाया ग्रह है और जिसकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। लसुनिया दुख, परेशानी और पैसों की तंगी को समाप्त कर देता है। ज्योतिष के अनुसार लहसुनिया धारण करने से रात के बुरे सपने नहीं आते हैं। ये रत्न जातकों को भूत बाधा और काले जादू से दूर रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं कौन सा रत्न कब और कैसे धारण करना चाहिए और कौन सी अंगुली में धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न को रविवार के दिन अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। मोती को सोमवार के दिन कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए। पीला पुखराज गुरुवार के दिन तर्जनी अंगुली में पहनना चाहिए। सफ़ेद पुखराज शुक्रवार को तर्जनी अंगुली में पहनना चाहिए। लाल मूंगा मंगलवार को अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। पन्ना बुधवार को कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए। नीलम शनिवार को मध्यमा अंगुली में पहनना चाहिए। गोमेद शनिवार को मध्यमा या कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए। लहसुनिया शनिवार के दिन कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए। रत्न धारण करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल बाजार में फर्जी सर्टिफिकेट वाले फर्जी पंडितों से कई रत्न बेचे जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें और रत्न जहाँ तक हो ओरिजिनल पहने। जल्द ही मैं और भी आपके लिए और रोचक जानकारियाँ लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद बहुत बहुत।